गांव से बिलोंग कर रहे हैं ना? हाँ। गांव का क्या रहा रिएक्शन, मतलब जब आप टॉप किए होंगे, अच्छे नंबर लाए होंगे, तो पूरा ढंढोरा पीट दिए होंगे? क्योंकि मैं तो नानी के यहाँ थी। अच्छा। मम्मी पापा और भैया यहाँ थे। अच्छा। कॉल आया था पापा के पापा पास। को, हाँ। पापा बहुत खुश थे, फिर वो मेरे पास कॉल किए थे, फिर मेरे को भी बहुत खुशी हुई थी। थोड़ा सा आप बच्चे को ये बता दीजिए, अपने जूनियर्स को, कि अगर आपको टॉपर्स बनना है क्या सब छोड़ना होगा? मैं अपने छोटे जूनियर को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पहले तो फ़ोन से दूरी बना लें, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण फ़ोन होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ बकवास है, ये सब से कुछ नहीं होता है। और आप अपने सिर पे गोल पे फोकस करें, और अब आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहें, क्योंकि आधा प्रॉब्लम खुश रहने से ख़त्म हो जाता है। आप भी अगर 2025 में क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी होगा, आपके अभी जो अक्टूबर नवंबर का जो टाइम चल रहा है, इस समय आपके दिमाग में अब चल रहा होगा, आप में से जो एवरेज स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, उनके दिमाग में अब बस यही चीज़ चल रहा होगा कि काश हम भी बिहार बोर्ड के टॉपर बन जाते या हम भी टॉपर बनते, है ना। तो टॉपर बनने का स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, जो है ये सभी जानकारी हम एक टॉपर से अगर जाने तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी हमारे साथ है अरवल डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर सपना, जिनका जो है इस बार बिहार बोर्ड में 476 अंक ला करके कितना, कौन सा रैंक आया है अरवल? फर्स्ट रैंक। अरवल में फर्स्ट रैंक, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, जो बिहार टॉपर जो थे, सबसे लास्ट वाला कितना अंक था उसका? 489। 489, मतलब जो है मात्र जो है 3 अंक से पीछे रह गई है बिहार टॉपर बनने से। 479 है ना, 479, कोई बात नहीं, हो जाते हैं। तो 479 जो था, जो है लास्ट वाला जो रैंक था उनका था। तो मतलब 3 अंक अगर और होते तो सपना जो है बिहार टॉपर में होती। लेकिन फिर भी टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचना, वहाँ पे जो है बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे जाकर इंटरव्यू देना, वाह क्या, दो जो है पैकेट मिठाई मिलते हैं, ठीक है, और जो है पानी के बोतल वगैरह सब मिलते, बड़ा ही मज़ा आता है ना। वहाँ पे पहुँचना ही सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो सपना भी ये बताओ, अभी जो है 7-8 महीने बीते हैं, अभी तुम किस चीज़ का तैयारी कर रही हो, क्या कर रही हो? सबसे पहले नीट का प्रिपरेशन। नीट का प्रिपरेशन कर रही हो, कैसा चल रहा है तैयारी? अच्छा चल रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम जो मैट्रिक में जो मेहनत किए उससे क्लास जो है नीट का तैयारी में थोड़ा सा तो हेल्प हो रहा है, ऐसा तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं? 10 से दुगना मेहनत करना है। 10 से दुगुना मेहनत करना है, लेकिन उसके जो है फल तो मिल रहे होंगे ना, लग रहा होगा ना कि हर चीज़ समझ में आ रही है ना। तो कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब आप जब टॉप किए थे, तो आप कभी सोचे थे कि हम टॉप कर जाएंगे? जी मैं सोची तो नहीं थी, क्योंकि मेरे को अपने आप पर कभी बिलीव नहीं हुआ था। अच्छा, खुद पे भरोसा नहीं है? नहीं, मेरे अच्छा। को अभी तक खुद पे भरोसा नहीं हुआ था। मेरे को अच्छा। जितना भी बिलीव दिलाती थी मेरी मम्मी है। अच्छा, मम्मी। मेरे को यहाँ तक पहुँचने में, चाहे मैं आगे जहाँ तक भी अच्छा, अच्छा, पहुँचूंगी, सबसे बड़ा योगदान मेरी मम्मी का मम्मी है। का ही है। अच्छा, ये चश्मा का पावर वाला चश्मा या स्टाइल मार के पहने? पावर इसमें पावर। 6.5 है। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है आजकल ना थोड़ा सा पावर स्टाइल मारने के लिए हम लोग भी कभी कभी ये गॉगल्स वगैरह लगा लेते हैं, तो ऐसा है। और नीट की तैयारी आप कर रहे हैं ना? हाँ, क्या नीट में भी टॉप करना है? कोशिश तो रहेगी। कोशिश रहेगी। अच्छा, तो आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं ना? हाँ। पूरे गांव से? तो गांव का क्या रहा रिएक्शन, मतलब जब आप टॉप किए होंगे, अच्छे नंबर लाए होंगे, तो पूरा ढंढोरा पीट दिए होंगे? नहीं। मतलब अपने आप पीटा जाता है ना? हाँ। अच्छा, तो जब आप वेरिफिकेशन में गए थे, आपको कॉल आया था, तो उस समय कैसा लग रहा था? क्योंकि मैं तो नानी के यहाँ थी। अच्छा। मम्मी पापा और भैया यहाँ थे। अच्छा। कॉल आया था पापा के पापा पास। को, हाँ। पापा बहुत खुश थे, फिर वो मेरे पास कॉल किए थे, फिर मेरे को भी बहुत खुशी हुई थी। तो सुने हैं कि लड़कियां खुशी के मारे रोने लगती, आप भी रोए थे क्या? हाँ। रोए थे ना? हाँ। तो हालांकि हम लोग के भी साथ होता है, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं ना, जब मेहनत का परिणाम जो आता है ना, कुछ अलग लेवल का, मतलब खुशी के मारे हम लोग रो देते हैं, ठीक है। और आप लोग को भी जो है ये सिचुएशन लाना है अपने अंदर, क्योंकि देखो बच्चे अभी 10th में हो आप, और आप लोग को पता नहीं चलता हमें कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ये वीडियो बनाने का पर्पस हम लोग का बस यही था कि आप लोग को बताऊं कि किस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, किस तरह से बच्चे ने मेहनत किया।
इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को टॉपर से हम रूबरू करवा रहे हैं ताकि सब चीज़ आपको बारीक तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन हम लोग के समय में तो भैया ये सब चीज़ था नहीं, हम लोग देख नहीं पा रहे थे, तो हम लोग तो चूक गए। लेकिन अब आपकी बारी है, आप मत चूकना इस चीज़ को लेके। तो पढ़ाई में कैसे थे पहले, बचपन में नटखट? आप तो लग रहे देखने से नटखट होंगे, हाँ, काहे कि यहाँ पे भी देखे आप नटखट वाला काम कर रहे हैं। हाँ, बचपन से पढ़ाई में तेज थे या नॉर्मल चल रहा था? नॉर्मल। नॉर्मल। तो एकाएक कहाँ से एनर्जी आ गया? मम्मी। अच्छा, तो मम्मी। अच्छा, ये पूजा पाठ जो करती है लड़कियाँ, क्या इससे कुछ फ़ायदा उदा होता है? नहीं, पूजा पाठ तो हम लोग मन की शांति के लिए करते हैं। ये बात अलग, ये बात जो हम लोग करते हैं कि एग्जाम है, सुबह पूजा करके जाएंगे। अच्छा, भगवान से बोले थे कि भगवान अगर टॉप कर जाएंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे? नहीं, मम्मी मन्नत मांगी थी। अच्छा, मम्मी मन्नत मांगी थी, मतलब मम्मी का मन्नत वो भी पूरा ना हो भाई। अच्छा, तो भगवान को मन्नत वाला काम करवा दिए ना, मतलब जो चढ़ावा था चढ़ा दिए। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई दोस्त था जिनको जलन हुई थी आपसे? हाँ, थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड, बाप रे, मतलब बेस्ट फ्रेंड को तो और ज़्यादा जलन होता है। अच्छा, आपके पढ़ाई में कोई रुकावट, कोई परेशानी होता है कि समाज में क्या होता है, कभी शादी है आज रिलेशन में, कभी उनके यहाँ जाना है, कभी नानी के यहाँ जाना है, कभी मामा के यहाँ जाना है, तो क्या आप रिश्तेदार के यहाँ जाते थे या नहीं जाते थे? मतलब अपने ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही है। हम लोग को जीवन में खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ रहा है, टेंशन लेके, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पहले तो खुश रहना चाहिए। हाँ हाँ, खुश रह के ही कुछ कर सकते हैं। टेंशन से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ हम लोग को आ रहा है वो भी हम लोग आराम से भुला सकते हैं। जो ऐसा होता ही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लड़के के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना 18 साल बाद आता है, लड़की के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना 14-15 साल में आ जाता है। और घर का पूरा काम संभाल लेती है लड़कियां, है कि नहीं? आप संभालते? खाना बनाना आता है ना आपको? नहीं आता है? देख लो भाई, खाना नहीं बनाने आता, सीख लीजिएगा मम्मी से कह के। आता है खिचड़ी बनाने। खिचड़ी बना नहीं तो बता रहे हैं, सासू माँ जो है ना फिर मम्मी को बोलेगी कि मम्मी सिखाई नहीं। डॉक्टर बनना है ना? हाँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। बाकी धर्मेंद्र सर कुछ? जो अगर सब्जेक्ट वाइज बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में अंक थे तुम्हारे? मैथ में। मैथ में कितने अंक थे? 98। 98 अंक, बहुत अच्छे अंक हैं। इसके बाद मैथ के अलावे एसएसटी, साइंस और हिंदी। एसएसटी में कितना था? 97। तीनों। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे जो है बोलते हैं एग्ज़ाम बाद जो है रिजल्ट बाद कि हम एसएसटी में तो बहुते लिख के आ रहे हैं, और जो है नंबर आया 76 नंबर 75 नंबर। क्या रीज़न हो सकता है? कैसे तुम्हारे 98 आ गए? बहुत ज़्यादा अंक है भाई। पहले तो है कि हम लोग को रट्टा नहीं मारना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। और नोट्स भी हम लोग बना रहे हैं तो ये नहीं है कि जो टीचर्स हम लोग को आंसर लिख दे रहे वो लिखे। हम लोग खुद से समझ हैं तो समझ सकते हैं तो लिख सकते हैं अपनी भाषा में। हाँ, जो लिखना अपनी भाषा में। मैं एसएसटी का पेपर खुद से अपनी भाषा में ही लिखी थी। एक सब्जेक्ट के साथ और बच्चों का प्रॉब्लम रहता है एग्जाम रिजल्ट बाद कि हम हिंदी में तो एकदम पूरा धुआं उड़ा दिए थे, कुछ और ऐसा नहीं बचा था कि छूटा हुआ हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में बहुत अच्छा लिखे हुए थे, लेकिन हिंदी में मास्टर नंबर बहुत काट लिया है। ऐसा होता है क्यों? वही कारण है ना। वही कारण। एक और सवाल है कि हालांकि हम बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, तो बिहार में ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे प्रिपरेशन करते हैं मैथ का ही, रात दिन मैथ का ही। क्या मैथ के प्रिपरेशन करने से बच्चे टॉप कर जाएंगे, या सभी सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना होगा, उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा जितना हम सब सब्जेक्ट को देखें? हम लोग को सभी सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देना चाहिए। क्या कि एक मिनट, क्योंकि हिंदी में बच्चे नहीं, आप पढ़े थे हिंदी शुरुआती दौर से? नहीं पढ़े थे। देखो भाई, तब फिर भी हिंदी में कितने नंबर आ गया? 97। मतलब कब से पढ़ना शुरू किए थे? 2 महीने में कंप्लीट कर लिए। बाकी एसएसटी का क्या रहा? 4 मंथ रहा। मैथ पूरा साल हाँ, बहुत अच्छा था। चलिए, हिंदी में जो है नंबर कटने का जो कारण हो सकता है, जो बच्चे जो शिकायत रहता है कि हिंदी में नंबर, हिंदी में जो है बहुत सारे बच्चों का, हम ये समझो कि 80% स्टूडेंट का जो शिकायत रहता है कि मास्टर साहब ही नंबर खा गए हैं। बल्कि मास्टर साहब नंबर नहीं खाते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी हैंडराइटिंग और जो है शुद्ध लिखना, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप बिल्कुल शुद्ध लिखना जानते हैं, जो है हार्सिन दीर्घिन सबका ख्याल रखते हुए लिखना जानते हैं, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, तब आपके अंक नहीं कटे
रटेंगे, ठीक है ना। अगर हैंडराइटिंग गंदी, कितना भी आप शुद्ध लिखना जानते हैं, हैंडराइटिंग गंदी है तो 100%, 110% आपके अंक कम ही आएंगे। और दूसरी बात, आप कितना भी हैंडराइटिंग अच्छी है और जो है जहाँ पे हारसिन की जगह पे दीर्घिन लिखेंगे तो वहाँ पे अगर गलत करेंगे तो जाकर आपके अंतोगत्वा जब वेरिफिकेशन में कॉपी पहुँचेगा तो वहाँ पे 2-3 बार कॉपी जांच होती है, वहाँ पे फिर आपके कॉपी को धुरंधर लोग चेक करते हैं, वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा उस सब का भी ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को, बुक्स को ध्यान से गौर से पढ़ना पड़ता है। तो भाई और बहनों, ठीक है, काहे कि तो हम तो आपको सब कुछ बोलते हैं, भाई बहन करेजा गुद्दा सब बोल देते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट को सब कुछ समझते हैं, आप नहीं तो हम कहाँ, ठीक है। तो बच्चा लोग, तोहर लोग की डिमांड है कि केना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब आप लोग बोल रहे थे ना कि सर हमको टॉपर बनना है। तो देखो, टॉपर ऐसे नहीं बना जाता है, ठीक है। कोई कहेगा बिना पढ़े हम पास कर जाएंगे तो वो संभव नहीं है। और कुछ टॉपर्स ये भी बोलता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपर्स ये बोलता है कि हम 18 घंटा स्टडी किए थे। क्या इस बात में कोई सच्चाई लग रहा है? नहीं। हम जो 18 घंटा का स्टडी है, अगर हम सक्षम हैं और चीज़ों को अगर हम समझ रहे हैं तो हम 6 घंटे में 18 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, है कि नहीं? 18 घंटा पढ़ना ज़रूरी है क्या टॉप करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपने कितने देर स्टडी किया था? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा आप बच्चे को ये बता दीजिए, अपने जूनियर्स को, कि अगर आपको टॉपर्स बनना है क्या सब छोड़ना होगा। पढ़ने वाली बात नहीं, क्या सब आदत आपको छोड़ना होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि 10वां वाला लड़का लड़की जो है ना तो कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। पता है। मैं अपने छोटे जूनियर को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पहले तो फ़ोन से दूरी बना लें, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण फ़ोन होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ बकवास है, ये सब से कुछ नहीं होता है। और आप अपने सिर पे, गोल पे फोकस करें, और अब आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहें, क्योंकि आधा प्रॉब्लम खुश रहने से ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छा। तो हमें लगता है कि आपको कैसे पढ़ना है, आगे आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, एक बेहतरीन जानकारी आपको मिली है, ठीक है ना। तो अगर आप मेहनत करेंगे, कहते हैं कि सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी होता है, टेल का भी होता है, पर वक्त के साथ जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, वही जो है अपनी बाजी पलट सकता है। हेड अगर मेहनत करेगा तो हेड की जीत होगी, टेल मेहनत करेगा तो टेल की जीत होगी। तो अगर आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आप भी अपनी बाजी पलट सकते हैं। और अंतोगत्वा आखिरी के 3 मंथ भी अगर आप बहुत जी जान से एक करके पूरा टाइम देकर पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।